हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 40 टू 45 डेज स्ट्रैटेजी फॉर क्लैट कि क्लैट के लिए आप कैसे तैयार कर सकते हो फॉर इन 40 टू 45 डेज। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब जो मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पे भी और जब Q&A किया तब भी आई कुड फाइंड दैट दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो इन केस यू डिड नॉट अटेंड और यू आर नॉट एबल टू सेंड अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, here is a video for you because I know what you are feeling right now। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि अभी हम कॉन्सेप्ट्स पे काम करें, ठीक है, या फिर हम मॉक टेस्ट दें, या फिर हम रिवीजन पे फोकस करें, ठीक है। बिकॉज ये तीन चीज़ें ही दिमाग में चल रही होंगी। अगर यस यही चल रही है तो टाइप YES यस इन द चैट सेक्शन। आई वांट टू सी अगर मैं टैप कर पा रही हूँ कि आप क्या सोच रहे हो कि कॉन्सेप्ट्स पे काम करें या फिर मॉक टेस्ट ही देते रहें या फिर रिवीजन करें, ठीक है। कैसे हमें पता चलेगा? देखिए, सबसे पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब आपने कॉन्सेप्ट्स पे काम कर लिया है, ये वाली बात मैं बहुत बच्चों को समझा चुकी हूँ बार बार कि दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, क्लैट एस्पिरेंट्स होते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट ये होता है कि वो मॉक टेस्ट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और वो उनको बढ़िया सही भी रहती है, क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं और वो एक अपवर्ड जर्नी देखते हैं स्कोर के अंदर। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ स्टूडेंट होते हैं वो मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देते हैं बट कुछ भी ग्रोथ नहीं देखते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स पे काम करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट्स पे कैसे काम करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो करी थी थोड़े दिन पहले, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स और मॉक टेस्ट करके मैंने एक टाइटल दिया था वीडियो को, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड फिर मैंने सब्जेक्ट वाइज वीडियोज भी क्रिएट करी हुई है कि आपको कॉन्सेप्ट पे स्टेप वाइज कैसे काम करना होता है। इवन आई नो बहुत कम डेज रह गए, बट अगर फिर भी आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ रहा है तो करिए। क्योंकि आप देखो ना, अगर आपको आपका एम क्या है इस टाइम पे, आपका एम है कि मुझे स्कोर बढ़ाना है जैसे तैसे, अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो इट मीन्स आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो वीक है, आपको उन पे काम करना पड़ेगा, तो उससे डरिए मत, राइट। तो देखिए, अगर आपने मतलब आपने कॉन्सेप्ट्स पे काम कर लिया है, मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं और अब प्रैक्टिस का टाइम है, आपको भी पता है, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, उसको एनालाइज करिए, ये आपको भी पता है। एनालाइज कैसे करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो करा हुआ है, मैं लिंक अगेन दे दूंगी इसका। एनालाइज करिए और फिर देखिए, ठीक है, कि आपके कौन से क्वेश्चंस जो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट थे बट इनकरेक्ट निकले, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपने स्किप कर दिए बट करेक्ट हो सकते थे क्योंकि जब आपने पढ़ा था जो भी आपने सोचा था वो करेक्ट था। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मॉक टेस्ट दे करके उसको भुला दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इमीडिएटली आफ्टर दैट सिट डाउन एंड सी कि क्या जो करेक्ट वाले थे वो करेक्ट निकले या इनकरेक्ट निकले। अगर करेक्ट वाले इनकरेक्ट निकले तो वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा कि क्यों गलत निकले, व्हाट वाज द रीज़न। क्या रीज़न ये था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है उस केस में, या फिर आपने कोई सिली मिस्टेक करी। अगर आपने सिली मिस्टेक करी है तो उसको एक नोटबुक में नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए कि ये वाली जो या फिर कोई एक्सेल शीट में नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको पढ़ा करिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले, ताकि आप वो सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करें, ठीक है ना। करेक्ट इनकरेक्ट वाले से अगर आप इस पे वर्क करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, सिली मिस्टेक थी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, कुछ और इशू है, या फिर आपका फियर एंजाइटी आ गया, कुछ भी एनीथिंग, तो वो आप उस पर काम करिए, ठीक है। उसके बाद जो स्किप करे बट करेक्ट हो सकते थे, ठीक है, स्किप करे इनकरेक्ट हो सकते थे, स्किप क्यों करे, क्या क्या क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाए, वाई, क्या आपने ये टॉपिक करा नहीं है, या फिर आपको क्यों नहीं आता था, क्यों नहीं आता था, तो क्या आप उस पैसेज पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा। वो सब चीज़ें आप टाइम ऐसे स्पेंड करें आफ्टर अटेम्प्टिंग योर मॉक टेस्ट, ठीक है। एंड देन अगर आपने एनालिसिस में और क्या करेंगे, फर्स्ट चीज़ ये देखेंगे। सेकंड चीज़, ऑब्वियसली ये सब करते हुए आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जिसके ऊपर वर्क करना है। और हमेशा की तरह मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि इन टॉपिक्स पे मैं कैसे काम करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो स्क्रैच से काम करने से डरते हैं कि यार अब टाइम नहीं है कि मैं एक टॉपिक को उठा के दोबारा से पढ़ूँ। नहीं, टाइम है। इसका बहुत ही रेलिवेंट एग्जाम्पल मैं ये देती हूँ कि जब भी हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, चाहे 10th का चाहे 12th का, अगर मुझे कुछ नहीं आता है, मतलब तुम लोगों को नहीं आता है, तो क्या तुम रात को 12 बजे भी उस चीज़ को पढ़ने से कतराते हो? नहीं, तुम उठाकर पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार अगर मैं नहीं क्लियर करूंगा ना तो कल पेपर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी तो हमारे पास बहुत सारे डेज पड़े हैं, हम क्यों नहीं कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये तुम्हारी अपनी चॉइस है, येस यू कैन डू इट। प्लान ऑफ एक्शन अबाउट कि नेक्स्ट डेज में
इससे पहले कि मैं नेक्स्ट मॉक दूँ, मैं इन टॉपिक्स पे जो मेरे काम करने वाले जिन पे है वो मैं कैसे काम करूँगा। क्या मैं स्क्रैच से पढ़ूंगा इनको, या फिर मेरा कोई एक क्वेश्चन टाइप सही नहीं हो रहा है वो पढ़ूंगा, या फिर मुझे इसके अंदर रिविजन की ज़रूरत है, मैं रिवाइज करूंगा। ये प्लान ऑफ एक्शन आपका चाहिए रहेगा, ताकि नेक्स्ट मॉक में आप एक इंक्रीज देखें मार्क्स का, चाहे वो 2 से 3 नंबरों का इंक्रीज हो, बट इंक्रीज का आपको प्लान बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि यार क्या मैं इसके अंदर मॉक के अंदर सीक्वेंस में कोई चेंज लेके आ सकता हूँ, मतलब ऑर्डर कि जैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ अपने सेक्शंस को। ठीक है, उसके बाद क्या मैं टाइम मैनेजमेंट के अंदर कुछ चेंजेस ला सकता हूँ, क्या कुछ इंक्रीज डिक्रीज किसी सेक्शन के लिए टाइम कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपको बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है नॉट एबल टू फोकस फॉर 2 आवर्स। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियोस भी बनाई हुई है। देखिए, अगर आप 2 आवर्स के लिए फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको ये कहूंगी कि अभी जो है आप अपना पढ़ने का टाइम, चाहे आप स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्टडी टाइम रखें 2 आवर्स की। 2 घंटे लगातार बैठने की आदत डालनी है। अगर आप अपने ब्रेन को, माइंड को ये आदत डालेंगे तो डल जाएगी, और इसके लिए मॉक अटेम्प्ट करते रहें। ठीक है ना, चाहे फोकस हो रहा है चाहे नहीं, बट ट्राई करें कि आप करें। एंड इसके लिए मैं मेडिटेशन भी सजेस्ट करती हूँ। ठीक है, उसके बाद बहुत बच्चे फियर या एंग्जाइटी भी हो जाती है उनको, इसके ऊपर भी आप काम करें। इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो कि कैसे काम कर सकते हैं, कैसा फियर एंग्जाइटी है, वो शेयर कर दो कमेंट्स में। आई विल कम अप विद अ स्पेसिफिक वीडियो। ठीक है, तो यू शुड नो एंड यू शुड हैव व्हाट आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट यू शुड हैव अ प्लान ऑफ एक्शन। जो बच्चे ये करेंगे दे विल सी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, एक अच्छा इंक्रीज इन देयर स्कोर। ठीक है, धीरे धीरे आप एक इंक्रीज देखोगे। ओके, तो ये तो था मॉक टेस्ट का। ठीक है, अब आपको पता चल गया कॉन्सेप्ट्स पे कब कब काम करना है। जो मेरे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो मेरे टॉपिक्स निकल रहे हैं काम करने वाले, उन पे मैं कॉन्सेप्ट्स पे काम करूंगी। यस, करो कॉन्सेप्ट्स पे काम। रिविजन का ऐसा है कि यहाँ से जो टॉपिक्स निकल रहे हैं मेरे कि हाँ रिवाइज करने वाले, वो तो मैं रिवाइज करूंगी ही, बट मेरी सेपरेटली भी रिविजन चलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स की रिविजन, वो मेरे को करनी ही करनी है। वो मेरा शेड्यूल चल ही रहा होगा कि अब मैं इस महीने के करूंगी, इस महीने के करूंगी, इन दिनों में, या पेज वाइज आपका चल रहा है कि इतना टोटल मेरा बन रहा है, इतने पेजेस में हर रोज करूंगी, तो मेरी एक डिटेल रिवीजन हो जाएगी। शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने कि जिसके थ्रू जब एग्जाम पास में आ जाए तो बहुत क्विक वाली रिवीजन आप मंथली कर पाएं। राइट, तो वो रिवीजन करिए। एंड अगर दूसरे सब्जेक्ट्स की हम रिवीजन स्पेसिफिक बात करें, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रिवीजन के लिए। देखिए, रिवीजन के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अगर हम बात करें, जो कि इंग्लिश वाला पार्ट है, उसके अंदर अगर रिवाइज करना है तो क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स को कैसे सॉल्व करना है, वो वाले टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर रिवाइज करें। और प्रैक्टिस तो आप मॉक टेस्ट के अंदर कर ही रहे हैं। किसी पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर पर्टिकुलरली काम करें। मतलब उस पर स्क्रैच पे काम करने का मतलब कैसे सॉल्व करना है ये पढ़ें, हाउ टू सॉल्व पढ़ें। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस भी करें उन पर्टिकुलर क्वेश्चन की, और विद रीजन की क्या रीजन होगा क्या नहीं। सेम आपकी जो रिविजन है लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट की भी सेम ही होगी। क्वेश्चन टाइप का कैसे सॉल्व होना है ये देखिए। लीगल के अंदर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या मुझे पीछे जा करके सारा का सारा टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए। अगर आपको नीड लगती है कि हाँ मुझे एक बार रीडिंग मारनी चाहिए तो आप रीडिंग मारिए, नहीं तो आप रहने भी दे सकते हैं। अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं, आपको रिविजन की जरूरत नहीं लग रही है, तो आप रीडिंग स्किप कर सकते हैं और सीधा प्रैक्टिस पे फोकस कर सकते हैं। ये आपका डिसीजन है। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं उनको बहुत महीने हो गए हैं रीड करे हुए, और वो उनके मॉक टेस्ट में भी दिख रहा है कि यार इसलिए स्कोर नहीं हो पा रहा है, शायद मैंने एक रीडिंग नहीं मारी है, अगर मैं रीडिंग मार लूंगा तो इसलिए। या फिर आपको प्रैक्टिस में पता चल रहा है कि नहीं रीडिंग नहीं, मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करें। राइट, करंट अफेयर्स के अंदर जब हम आते हैं तो यस, आपको मंथली रिविजन्स बार करनी पड़ेंगी, और अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स के ऊपर भी मैंने वीडियो करा था कि आप कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। वो अभी से प्रिपरेशन शॉर्ट नोट की स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज एग्जाम से 7 डेज पहले, एग्जाम से 1 डे पहले, एग्जाम से 15 डेज पहले ये वाले जो नोट्स हैं आपके बहुत काम आएंगे। और अभी ये नोट्स बनाने का आपके पास टाइम है, जितने भी महीनों की आपने करंट अफेयर्स करके जानी है उसके हिसाब से आप ये करेंगे। राइट, उसके बाद आ जाता है मैथ्स के अंदर फॉर्मूलाज को अच्छे से कर जाना है। एंड अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि नहीं यार मुझे दोबारा से इसको सॉल्व करना चाहिए, तो उसको करिए। एंड प्रैक्टिस तो आपकी मॉक टेस्ट में भी हो ही रही है, तो दिस इज हाउ यू विल रिवाइज। ठीक है, अगेन आप प्रायोरिटी किसको दोगे, जिसके अंदर मॉक टेस्ट के अंदर लग रहा है। अगर मॉक टेस्ट के अंदर कुछ नहीं लग रहा है कि हाँ रिवाइज करने वाला ऐसा नहीं निकल रहा है, देन ऑब्वियसली आपकी जो करंट अफेयर्स की या कोई भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि हाँ यार ये बहुत पहले किया था, इसको उठा करके रिवाइज कर लेते हैं, वो आप कर सकते हैं। राइट, सो इट इज अप टू यू हाउ टू डू इट। अब अगर जो बच्चे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आपने अभी तक वो स्टेज पे नहीं पहुंचे हो जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट हो गया है, या कुछ हुए कुछ नहीं हुए, तो कुछ हुए कुछ नहीं हुए, देखिए
आप ट्राई करिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखिए कितना स्कोर बन रहा है। अगर आपका वही 30-40 स्कोर आ रहा है तो इट मीन्स कि और अभी इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि आप कम से कम मिनिमम 80 to 90, 80 का तो एम लेकर चलिए। ठीक है, 0 से आप कर रहे हैं तो मैं आपको हमेशा की तरह यही बोलूंगी, लॉजिक, रीडिंग मतलब इंग्लिश, ठीक है, लॉजिक, इंग्लिश, लीगल, ठीक है, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। मैं आपको एक बताती हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लीगल जो है वो सबको बहुत इजी लगते हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है पढ़ने के लिए। लॉजिक डिफिकल्ट लगता है बट कुछ पार्ट फिर भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ। उसके लिए मैं 90 डेज वाली वीडियो लगा दूंगी, सेम कॉन्सेप्ट अभी भी आपको यूज करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स जितनी पढ़ सकते हो उतने पढ़ लो, कुछ और नहीं तो अब मैं यहाँ पे कहूंगी कि 2 to 3 मंथ्स की पढ़ लो, तो क्या इसी की पढ़ने। देखो यार, अगर तुम अभी से स्टार्ट करो, तुम इतने महीनों की भी पढ़ जाओ तो भी तुम कुछ स्कोर कर पाओगे। ठीक है, मैथ्स में अगर अच्छे हो तभी उसको हाथ लगाना, नहीं तो फिर छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 से अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए अगर 0 से भी कर रहे हो, लग जाओ, पढ़ाई करो, क्योंकि अगर मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल। सीरियसली मैं मतलब वो कमेंट्स ढूंढने की कोशिश करूंगी जिसमें वो बच्चे कहते हैं कि हमने ये फॉलो किया। अगर आपको फ्रॉम जीरो एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कैसे हम इतने दिनों में प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से बताओ, शॉर्टकट्स बताओ, तो कमेंट कर देना, आई विल कम अप विद अ फ्रेश वीडियो, नो डाउट अबाउट दैट। बट येस, अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे थे इन सब चीज़ों के बारे में, वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। एंड ऑल्सो गाइज, अगर करंट अफेयर्स में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं जो कि loggery.in पर अवेलेबल हैं। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर्स मैंने खुद बनाए हैं। इनका सबसे ये टाइम सेवर है, बिल्कुल आपका टाइम सेव करेंगे। ठीक है, अगर आपने कुछ भी 0 से पढ़ना है, रिविजन नहीं हो पा रही है, नोट्स नहीं है, कहीं से पढ़ रहे हो बट समझ नहीं आ रहा है, तो loggery.in पर आओ। टाइम सेवर जो आपके ये लेक्चर्स हैं ये आप बाय करो। ये मंथली लेक्चर्स हैं, ये मई से अवेलेबल हैं और अगस्त तक डले हुए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के भी डलेंगे ये आपके। ठीक है, इसके अंदर आप एजुगिरी 50 का कोड यूज कर सकते हो और यहाँ पर आपको ये ₹250 पर मंथ के हिसाब से मिल जाएंगे। द कम्प्लीटली वर्थ इट, क्योंकि आपका 7 to 8 आवर्स के मैक्सिमम ये लेक्चर्स हैं और इसके अंदर आपका फुल 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने ये बाय नहीं करे हैं तो जरूर बाय करना। इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना। बाय।